तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये यूपीएससी सीसेट 2021 का है। इसमें आपको क्या है, दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना होता है, इसके ऑप्शन देखने होते हैं क्या कहना चाहता है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टेटमेंट वन जो है, जो भी स्टेटमेंट ये बन रहा है, ये अकेले सफिशियंट है आंसर का देने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड जो है ये सफिशियंट है अकेले आंसर देने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट वन और सेकंड आर रिक्वायर्ड टू द आंसर, यानी दोनों अगर स्टेटमेंट कंबाइन कर लेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नार स्टेटमेंट सेकंड, यानी ना तो फर्स्ट से हम आंसर दे सकते हैं ना ही सेकंड से दे सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखना होगा, पूछना क्या चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, ये देखो क्या कहता है। इसमें कह रहा है हु इज द हैवीएस्ट एमंग, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा हाईवेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा वेट किसका है। ठीक है, हैवीएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईवेस्ट कौन सा है, ये 4 नंबर हमको दिए गए हैं, कौन सा, ए बी सी डी ई। 5 नंबर है, 5 नंबर में से कौन सबसे ज़्यादा हाईवेस्ट है, ये हमको पता करना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ, यानी आपसे ये कह रहा है कि ए ऑब्लिक डी, ए और डी जो है ये बी ई एफ से ज़्यादा हैवियर है, यानी ज़्यादा है इनका वेट। तो बी ऑब्लिक ई ऑब्लिक एफ, ठीक, सबसे ज़्यादा है। अब देखो इससे ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा, हो सकता है ए का वेट ज़्यादा हो या फिर डी का वेट ज़्यादा हो। तो दो केस बन सकते हैं इसमें। पहला केस क्या बन जाएगा, पहला केस हमारा बन जाएगा, हम मान लेंगे कि ए ज़्यादा है डी से और डी जो है सबसे ज़्यादा है बी ऑब्लिक ई ऑब्लिक एफ, इनसे किसी से भी ज़्यादा है। दूसरा केस ये बन सकता है कि डी हमारा ज़्यादा हो ए से, बाकी जो है ये सब छोटे हो ए से। लेकिन इसमें कंफर्म नहीं बता सकते ना, इन दोनों पहले स्टेटमेंट को जो हम देखते हैं तो इसमें कंफर्म नहीं हो सकता, या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा पहला या तो दूसरा सही होगा। तो इसलिए क्या होगा, ए अकेला आंसर नहीं दे सकता। जब ए अकेला आंसर नहीं दे सकता तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, अब स्टेटमेंट सेकंड देखो, स्टेटमेंट सेकंड, सेकंड में क्या है ये देख लो। सेकंड क्या कह रहा है, ए इज हैवियर देन डी। अब इसने बोल दिया है कि ए जो है ज़्यादा है किससे, डी से। ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। और ऊपर से बोल दिया कि ए जो है आपका, ए इज हैवियर देन डी है, डी तो है बट लाइटर देन सी, तो यानी सी से छोटा है, सी से कम, सी से हल्का है। ठीक, अब इसमें देख लो, आप ये सी के विषय में तो बता दिए कि ए जो है डी से ज़्यादा है और सी जो है आपका ए से ज़्यादा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि या तो एफ जो होंगे, जो बी बचा और एफ बचा, या तो ये कम हो सकते हैं, या फिर पहला पहला केस ये हुआ, पहला केस हमारा क्या हुआ कि ये कम भी हो सकते हैं। और दूसरा केस क्या होगा, तो इसको केस नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये ना लिखो, यहाँ से ये तो हमारे पास एक कंडीशन पता चल गई कि सी जो है ए और डी से ज़्यादा है, सी जो है ए और डी से ज़्यादा है। ठीक है, सी ए और डी से ज़्यादा है। तो पहला केस ये हो सकता है जो हमारे पास बी और एफ बचा, सॉरी बी और ई बचा, क्योंकि ए और डी दे दिया और सी भी बोल दिया है, बी ई एफ। एफ कहाँ पे आ गए, यहाँ पे एफ नहीं है ना, एफ हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। 5 थे ना, एफ हटाओ यहाँ से, एफ हटा देते हैं, एफ नहीं है ना क्योंकि 5 ही थे, ए बी सी डी ई, ये एफ एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको हटाओ। ठीक, अब यहाँ पे देखो पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस बन सकता है कि सी सबसे ज़्यादा हो जाए, ए ज़्यादा हो जाए और फिर डी, फिर उसके बाद बी या ई में कोई एक हो जाए। तो इससे हम बता सकते हैं कि सी हाई हैवीएस्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बी और ई जो है ज़्यादा हो सी से और ए जो है फिर ये कंडीशन आ जाए, तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो इसमें भी दो केस बन गए, इसमें भी दो केस बन गए। अब देखो, ना तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट से दे सकते हैं आंसर, ना ही सेकंड से दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया।
अब क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे। कंबाइन करके जब देखेंगे, कंबाइन करोगे इनको, किसको, पहले स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट को, तो कंबाइन कर लेते हैं। जब कंबाइन करते हैं, एक मिनट, तो कंबाइन करेंगे तो क्या है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट में जो था कि ए जो है डी से ज़्यादा है, और यहाँ पे सी लिखो, ये सी की जगह हमने वो लिख दिया था, ये सी, क्योंकि सी है ना इनके साथ, और सी जो है, सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन हमको नहीं पता, लेकिन इसने बोल दिया था, क्या बोला था, सी, ये पहले स्टेटमेंट में ए डी इज हैवियर देन बी ई एफ, एफ की जगह यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे सी है, ये सी है, इसी वजह से गलत हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे सी है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसने बोल दिया था कि जो आपका ए और डी है वो बी ई और सी, ठीक, बी और बी ई सी इनसे ज़्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सी जो है दोनों से ज़्यादा है, सी हमारा क्या है, दोनों से ज़्यादा, किससे, ए और डी से। तो ये दोनों बातें जो आपस में क्या हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, ये मतलब ये आपस में सही नहीं हो पा रही हैं। कि पहले केस में तो, क्योंकि यहाँ पे अगर एफ है तो फंस जाओगे, सी है तब तो सही है, तो इसलिए इसको भी नहीं बता सकते, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर एफ हो, एफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट थे, ए बी सी डी ई, 5 थे, एफ तो आ ही नहीं सकता था, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा, ना तो हम पहले से दे पाएंगे, ना दूसरे से दे पाएंगे, किसी से भी नहीं दे सकते, ऑप्शन नंबर डी।